नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं नागराज सीरीज़ की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, नागराज का दुश्मन पार्ट 2। कंट्रोल रूम को खबर दो, क्विक, प्लेन खतरे में है। पलक झपकते ही सूचना कंट्रोल रूम में पहुंच गई। कंट्रोल रूम के अधिकारी बोले, क्या? लेकिन कुछ छोड़ो, विमान के पायलट को सूचित करो जल्दी। उधर विमान के साथ सर्प रस्ते पर लटका जा रहा वह साया था नागराज का। नागराज ने सोचा, मेरा दूसरा निशाना यह है बोइंग विमान। विमान में बैठे यात्री अभी अपनी सेफ्टी बेल्ट भी न खोल पाए थे कि एक लड़की चीख पड़ी, स्नेक! न केवल वह लड़की बल्कि कई यात्रियों के मुंह से दहशतनाक चीखें उबल पड़ी, सांप सांप सांप! एयर होस्टेस क्रिस उस वक्त भय से कांपकर जड़ हो गई और बोली, बचाओ, सांपों की सेना है ये तो। हर चेहरा भय व आतंक से जर्द पड़ गया। यात्री बोले, इस प्लेन से अब लाशें ही उतारी जाएंगी, कोई नहीं बचेगा। सांपों की सेना ने उन्हें घेर लिया था और घिरे हुए यात्रियों के चेहरों पर कांप रही थी मौत की परछाइयाँ। उधर कंट्रोल रूम से मैसेज पायलट कक्ष को प्रसारित कर दिया गया था, जिसे सुनते ही पायलट कक्ष में उत्तेजना फैल गई। पायलट ने कहा, कोई साया विमान से लटका हुआ देखा गया है, प्लेन तुरंत उतारने का ऑर्डर है। को पायलट बोला, असंभव, भला ऐसा दुस्साहस कौन कर सकता है? और अपने जीवन का सबसे हैरतअंगेज कारनामा वे अब देख रहे थे और वह था नागराज। पलक झपकते ही नागराज सामने से गायब हुआ और पायलट ने कहा, हेलो कंट्रोल रूम, मैं विमान वापस उतार रहा हूँ। विमान पर नागराज आ पहुँचा है। कंट्रोल रूम के अधिकारी ने कहा, नागराज, उसे तो देश की पूरी पुलिस तलाश करती फिर रही है, तुम फौरन विमान को नीचे उतारो। लेकिन बहुत अचानक ही भूत की तरह प्रकट हुआ वहाँ नागराज। पायलट ने कहा, तुम? को पायलट सोचने लगा, इंसान है कि जादूगर? नागराज बोला, विमान अब नीचे नहीं उतरेगा ऑफिसर, बल्कि यहीं एयरपोर्ट पर चक्कर लगाएगा और तब तक चक्कर लगाएगा जब तक इसमें ईंधन की एक भी बूंद बाकी है। मुझे 20 करोड़ रुपया चाहिए ऑफिसर। मैंने एक टाइम बम विमान में उतने समय के लिए फिक्स कर दिया है जितने समय का ईंधन विमान में मौजूद है। अगर रुपया मिलने में अधिक समय लगा तो बम ब्लास्ट हो जाएगा। रुपया एक हेलीकॉप्टर में भेजा जाए, मैं वह रुपया हेलीकॉप्टर से स्वयं ले लूँगा। सोचने का समय नहीं है ऑफिसर्स, 250 जिंदगियाँ मेरे कब्जे में हैं, ओवर। नागराज ने पायलट से कहा, हाँ तो मिस्टर पायलट, अगर आप मेरे नाम से परिचित हैं तो जैसा मैंने अभी कहा है करते रहो। पायलट सोचने लगा, नागराज, जिसके शरीर में सैकड़ों सर्पों का वास है, जिसकी सांसों में मौत को भी कंपा देने वाला जहर बसा है। नागराज सोचने लगा, मैं जरा यात्री कक्ष का चक्कर लगा लूँ। साउंड प्रूफ कैबिन का दरवाज़ा खुलते ही कैबिन शोर से भर उठा, आई बचाओ, सांप! नागराज ने कहा, हेलो फ्रेंड्स, मुझे नागराज कहते हैं। यात्री बोले, नागराज, आतंकवाद का दुश्मन? आहा, नागराज, अब इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। यात्रियों ने कहा, नागराज, प्लीज़ हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाओ। दूसरा यात्री बोला, हाँ नागराज, जाने ये सांप कहाँ से विमान में आ गए हैं। नागराज ने कहा, ओह, लगता है तुम दोनों को सांपों से बहुत डर लगता है। ठीक है, यह लो। यह कहते ही नागराज के सांपों ने दोनों को डस लिया। यात्री बोले, हे भगवान, ये तो हत्यारा नागराज है। नागराज ने कहा, और किसी को चाहिए छुटकारा? सब मानो बुत में बदल गए। नागराज एक नवविवाहित युवती के निकट पहुंचा और बोला, तुम्हारा यह हीरो का जड़ाऊ हार बहुत अच्छा है, यह मुझे दे दो। प्लास्टिक धागों में पिरोए हुए हार को नागराज ने एक झटका दिया। परिणाम स्वरूप युवती की गर्दन कटकर धड़क से अलग हो गई। उसका पति बोला, तुमने मेरी बीवी को मार डाला नागराज, हत्यारे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नागराज ने कहा, ओह। नागराज ने सम्मोहन छोड़ा। वह आदमी बोला, मेरा सिर, मुझे क्या हुआ? नागराज ने कहा, तुम मेरा आदेश मानोगे। जाओ, विमान का दरवाज़ा खोलकर कूद जाओ। युवक ने दरवाज़ा खोला और कूद गया। नागराज ने एयर होस्टेस से कहा, तुम मेरे लिए दूध लेकर पायलट कक्ष में पहुंचो मिस क्रिस, समझी? मिस क्रिस बोली, हाँ हाँ। नागराज वापस पायलट कक्ष में पहुंचा और बोला, रुपयों की कोई सूचना आई? पायलट ने कहा, नहीं, अभी नहीं। नागराज ने कहा, जबकि मेरे अनुमान से विमान में अब केवल 1 घंटे का ईंधन होना चाहिए। उधर एयरपोर्ट के बाहर भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। लोग बोले, नागराज ने विमान हाईजैक कर लिया है, 20 करोड़ की डिमांड। अगर यह डिमांड पूरी नहीं हुई तो? नागराज उड़ान के बाद से ही प्लेन को एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगवा रहा है। नागराज ऐसा भी कर सकता है? हाँ, विमान में ईंधन चूकने तक सरकार को सोचने का समय दिया है उसने।
उच्च अधिकारियों की आपातकालीन मीटिंग चल रही थी। एक अधिकारी ने कहा, नहीं, अगर हमने इस नाजायज मांग को स्वीकार कर लिया तो यह हमारी हार होगी। दूसरा अधिकारी बोला, नहीं किया तो 250 नागरिकों की मौत। उफ, कमबख्त ने विमान को कहीं उतारा भी तो नहीं, अन्यथा हम कोई उपाय करते। पुलिस अधिकारी ने कहा, उसने रुपया भी हेलीकॉप्टर से मंगवाया है, बहुत चालाक है। तभी कंट्रोल रूम में सूचना प्रसारित हुई, विमान में अब केवल आधे घंटे का ईंधन बचा है। पुलिस अधिकारी बोले, सोचने का समय नहीं है सर, हमें तुरंत कुछ करना होगा। चीफ ने कहा, डोंट वरी, उसे 20 करोड़ रुपया चाहिए। अगर उसने विमान उड़ा दिया तो वह उसे नहीं मिलेगा। उसे बातों में उलझाए रखना होगा ताकि तब तक हम इस समस्या से निपटने का कोई उपाय तलाश कर लें। और फिर ज्यों-ज्यों समय गुजरता रहा, सबकी सांसें रुकने लगी। विमान में सवार चालक दल सहित सभी 250 व्यक्तियों के चेहरे मौत के भय से पीले पड़ गए थे। यात्री बोले, केवल 15 मिनट और, कोई नहीं बचेगा। उधर नागराज पायलट कक्ष में दूध पी रहा था। नागराज ने कहा, वाह। पायलट बोला, केवल 5 मिनट रह गए हैं नागराज। क्रिस साहस जुटाकर कही गई, नागराज, हमारे साथ तुम भी तो मरोगे, फिर 20 करोड़ रुपया कहाँ से लोगे? नागराज ने कहा, तुमसे किसने कहा मैं मरूंगा? और अब मेरा दिया गया समय समाप्त होने में केवल 2 मिनट ही रह गए हैं। इन 2 मिनटों में तुम विमान हवाई पट्टी पर उतार सको तो उतार लो। मैं चला। नागराज नीचे कूद गया और पैराशूट की मदद से नीचे जाने लगा। नीचे खड़े अधिकारी चौंक पड़े और बोले, वह नागराज है, वह विमान से कूद गया है, अलर्ट, नीचे उतरते ही उसे गोलियों से भून डालो। एक अधिकारी ने कहा, लेकिन अब विमान का क्या होगा? दूसरा बोला, पायलट उसे नीचे उतारने की कोशिश कर रहा है। जबकि विमान के भीतर यात्री चिल्ला उठे, नागराज कूद गया, पैराशूट लाओ, कूदो, बम फटने में कुछ ही क्षण शेष है, भागो, कूद जाओ। एक यात्री बिना पैराशूट के ही कूद गया। क्रिस और दूसरी परिचारिकाएं पैराशूट ले आई। क्रिस ने कहा, जल्दी कीजिए, ये पैराशूट पीठ पर कसकर जल्दी से कूद जाइए। यात्री बोले, हेल्प मी गॉड, हे भगवान मदद कर। मौत के भय से कांपते यात्री कुछ पैराशूट कसने में सफल हो गए, कुछ नहीं, किंतु कूद सभी पड़े थे और बोले, कूद जाओ, गॉड हेल्प, हेल्प गॉड। इसी क्षण एक गगनभेदी धमाके के साथ विमान आग के गोले में परिवर्तित हो गया। वह भयानक दृश्य सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों से देखा और बोले, हे भगवान, विमान में सवार सभी यात्री मारे गए। नागराज, कमीने, हत्यारे। वे करोड़ों आंखें भीग गई जो अपने अपने टीवी सेटों पर अपलक निगाहें गड़ाए वह खौफनाक दृश्य देख रही थी। सभी लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं थी। नागराज, यह तूने क्या किया? नहीं, मेरा बेटा इतनी भयानक मौत नहीं मर सकता। नागराज, काश तुम्हारी मौत मेरे हाथों हो। उधर नागराज के पांव हवाई पट्टी से दूर जमीन पर टकराए ही थे कि पुलिस ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। नागराज सोचने लगा, ओह, यह इंतजाम तो होना ही था। उसी क्षण 2 कैप्सूल बम नागराज ने 2 दिशाओं में फेंक मारे। प्रत्येक ओर गहरा काला धुआं छा गया। इधर धुआं छटा, उधर नागराज गायब। पुलिस अधिकारी बोले, नागराज कहाँ गया? अगला दिन समाचार पत्र बेचने वालों की चांदी का था। आज की ताज़ा खबर, नागराज पागल और खूनी हो गया। स्विट्जरलैंड में हंगामा। भारत, स्थान गोवा। बच्चों का एक क्लब, इंटरनेशनल चाइल्ड केयर। देश के कोने कोने से आज इस क्लब के बाल सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। नेता बालक ने कहा, जल्दी करो, समय हो गया है, और फिर सभी काम रोक दिए गए। नेता बालक बोला, सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वो नागराज के पुतले से 10-10 फीट दूर आकर खड़े हो जाए। बाल सदस्यों की भीड़ नागराज के पुतले के इर्द गिर्द आज जमा हुई और नेता बालक ने कहा, हमारा नागराज, हमारा सुपर हीरो नागराज, जो आतंकवाद का सिर कुचलते कुचलते स्वयं आतंकवादी बन गया है। आज हम विश्व शांति के नाम पर नागराज को बुराई का प्रतीक मानते हुए उसका पुतला जलाएंगे। यह सुनते ही बच्चे शोर मचाने लगे, नागराज को मार दो, नागराज को जला दो, नागराज को फांसी दो। नेता बालक ने आगे बढ़कर नागराज के बुत को अग्नि दिखा दी। बच्चे बोले, नागराज मुर्दाबाद, बुराई को जड़ से समाप्त कर दो। उसी पल नागराज वहां आ पहुंचा। डर के मारे बच्चों में भगदड़ मच गई। नागराज आ गया, भागो, नागराज आ गया। नागराज की 2 धारी तलवार घूम गई। बच्चे चिल्लाने लगे, भागो भागो। नागराज ने बच्चों पर आक्रमण किया और बोला, मेरा पुतला जलाने का शौक था, अब तुम सब भी जलोगी। नागराज की सर्प शक्तियाँ उजागर हो गई और उसने बच्चों को घेर लिया। बच्चे बोले, बचाओ। बच्चों में अफरा तफरी मच गई।
अरे मगर यह क्या? अज्ञात दिशा से नागराज की ओर झपटने वाली ये सर्प शक्तियाँ किसकी हैं? पलक झपकते ही नागराज की तलवार उसके हाथों से निकल चुकी थी। उसने सोचा, ओह, जिस घड़ी का मुझे इंतजार था वह आ गई है। एक दूसरा नागराज उसके सामने प्रकट हुआ। पहले नागराज ने कहा, ओह तुम, मुझे तेरा ही इंतजार था। दूसरा नागराज बोला, और मुझे तेरी तलाश थी हत्यारे। पहले नागराज ने कहा, मैंने तुझे खत्म करने की कसम खाई है नागराज, मरने के लिए तैयार हो जा। यह एकाएक ही क्या हो गया? दूसरा नागराज कहाँ से पैदा हो गया? असली कौन है? नागराज का दुश्मन कौन है? यह सब जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।